वोट चोरी तो बीजेपी करती है, वो कार्यकर्ता चोरी भी करती है। अब जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष है रेवाड़ी की, वो क्या थी, वो कहाँ से निकली हुई है? आज राव इंदर जी जो सांसद बने बैठे हैं, आपके भिवानी के सांसद जो बने बैठे हैं, वो कहाँ से हैं? अभी अरविंद शर्मा जी जो है, उसके अलावा कितने ऐसे नेता अनेकों हैं जो रेवाड़ी ये आपकी कांग्रेस पार्टी जो है उनको तैयार करती है, फिर भाजपा छल कपट के साथ उनको ले जाती है। हमारी बहन आरती राव जी जो यहाँ से टिकट की मांग भी रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और लगातार वो मांगती हैं, वो कहती है मैं रेवाड़ी की बेटी हूँ। मैं तो उनसे कहूँगा कम से कम एक बार जाकर रामगढ़ भगवानपुर भी होके आए। और हमने तो ये देखा है कि राजा के लिए ये कहा जाता था कि राजा अपनी बात से नहीं पलटता, चाहे उसको अपनी गर्दन कटवानी पड़ जाए। पर हमारे सांसद ने तो इतना बड़ा वादा जो यहाँ की जनता से किया है, उस वादा को उनको पूरा करना चाहिए। कम से कम एक बार उनके बीच में जाकर कहें कि भाई कई बार नेता झूठे वादे भी कर देते हैं, तो कम से कम ये मान तो लें कि हमने झूठा वादा किया। विधायक जी को अभी भी लगता है कि शायद वो विपक्ष के अंदर है, उनको याद दिलाना चाहिए आप लोगों के द्वारा कि तुम सत्ता में हो, 10 साल हो गए तुम्हारी, कि अब तुम्हें काम करके दिखाना है। बीजेपी की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने पर तुल रही है। हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर में चलाएंगे। लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, हम हर दुकानदार व्यापारी भाई के पास जाएंगे और इनकी पोल खोलने का काम करेंगे कि वो सफाई कर्मचारियों की हमारे विधायक जी भर्ती क्यों नहीं कराते, क्यों फोटोग्राफी पे तुल रहे हैं। एक तरफ तो नगर परिषद को कोसते हैं और दूसरे तरफ हमारे कर्मचारी भाइयों को वो सड़क पर उतारने का काम करते हैं। 24 सितंबर को रेवाड़ी के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में कांग्रेस शहरी इकाई की बैठक हुई। इस बैठक में एआईसीसी के सचिव, रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता शहरी इकाई के जिलाध्यक्ष परवीन चौधरी ने की। चिरंजीव राव के तेवर आज काफी तीखे रहे। वोट चोरी से अधिक उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की भी चोरी करती है, नेताओं की भी चोरी करती है। उन्होंने साफ कह दिया कि राव इंद्रजीत से लेकर धर्मवीर तक और जिला प्रधान वंदना पोपली तक सब पहले कांग्रेसी ही थे, आज भाजपा में गए हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप खुद सुनिए। पहले चिरंजीव राव को सुनिए और इसके बाद जिला प्रधान परवीन चौधरी को सुनिए। आज आप सभी हमारे जो यहाँ शहरी के जिला अध्यक्ष है परवीन चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर आज हम लोगों ने वोट चोर गड्डी छोड़ का कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर जो चल रहा है, और इसकी शुरुआत 15 सितंबर से हुई थी और ये 1 महीने ये कार्यक्रम चलेगा 15 अक्टूबर तक। और कल हमारा जो कार्यक्रम था वो ग्रामीण का था, आज हमारा शहरी का था। इससे पहले मेरा राजस्थान में कार्यक्रम अभी बहरोड और कोटपुतली में था, इस वजह से मुझे देर हुई आने के अंदर। और राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चला रखी है पूरे देश भर के अंदर, उसी के मद्देनज़र आज हमारा यहाँ कार्यक्रम था। पिछले दिनों में आप सब ने देखा कि कर्नाटक की 2 लोकसभाओं के अंदर राहुल जी ने बताया कि किस प्रकार से वोट चोरी पूरे देश भर के अंदर हो रही है। और मेरा ये मानना है कि कर्नाटक ही नहीं, आप देखिए धीरे धीरे करके जितनी भी हमारी चाहे लोकसभा हो, विधानसभा के चुनाव हो, तो इस पे बीजेपी की जो चोरी है और चुनाव आयोग के साथ जो मिली भगत करके ये सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, ये आज सबके सामने आ रही है। चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर, चाहे लोगों की वोट काट कर, वोट बढ़ाकर, हम कई जगह देख रहे हैं कि ईवीएम के अंदर भी गड़बड़े हमें दिखाई गई हैं। सीसीटीवी की फुटेज जो हमारे द्वारा मांगी जा रही है वो भी ना मिलना, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि भाजपा और जो केंद्र आपकी इलेक्शन कमीशन है वो मिलके सत्ता में रहने के लिए काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है ज़मीन से लेकर संसद में, विधानसभा में इसको लेकर आवाज़ उठाएगी। विधायक जी, वजह क्या है कि आपके तो सबसे बड़े नेता वो तमाम तरह के आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जनता को समझाने में फेल दिखाई देते हैं। आखिर जनता क्यों नहीं समझा पा रहे आप लोग? नहीं, जनता को मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जनता बहुत समझदार है और मुझे लगता नहीं अभी भी आपको शक अगर इस चीज़ के अंदर है कि वोट चोरी कैसे कर रही है। ये तो चंडीगढ़ में आप सब ने देखा कि मेयर के चुनाव के अंदर किस प्रकार से जो खुद इनका ऑब्जर्वर था वो कांग्रेस की वोटों को इनवैलिड कर रहा था और बीजेपी की वोटों को बना रहा था। मुझे नहीं लगता वोट चोरी का उससे बड़ा सबूत देश को चाहिए या पत्रकार साथियों को चाहिए। पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं आज वो ज़मीन तक पहुंच रही है और इस बात के अंदर शक और शुमार की तो बात ही नहीं रहती है। आप लोग देखिए, रेवाड़ी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। रेवाड़ी के अंदर जब 5 तारीख को, मैंने पहले भी बताया
कि 5 बजे तक जब मत प्रतिशत आई तो बताया गया भाई 56% पड़ी है। फिर 6 बजे एक बुलेटिन आता है, फिर 11 बजे आता है, फिर 2 दिन बाद आता है और तब भी वोट प्रतिशत जो है बढ़ी हुई पाई जाती है। साफ तौर पे आज जनता जागरूक है, इस बात को सही मायने में समझ चुकी है कि वोट चोरी जो बीजेपी कर रही है उसके ज़रिए सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को दिया था और हर नागरिक को दिया था, वो वोट का अधिकार दिया था, उस पर कहीं ना कहीं चोट मारने का काम बीजेपी कर रही है। एक बिहार चुनाव है यहाँ अपने हरोड़ा में और रेवाड़ी की अगर बात कर ले तो काफ़ी बिहार से संबंध रखने वाले हैं, तो क्या आप भी संबंध रखते हैं बिहार से? तो कहीं इनको साधने की कोशिश होगी? मैं संबंध नहीं रखता जी, मैं तो बिहार हूँ, बिहार के अंदर ही। तो सबसे बड़ी बात तो ये, आज बिहार के अंदर बहुत बड़ा उनके ऊपर आपदा भी आई हुई है। आप जानते हैं कि बाढ़ का प्रकोप वहाँ पर है। उसके साथ साथ उसी समय के अंदर जो SIR ये लागू वहाँ पर कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है। आपने मेरे को इसके ज़रिए याद दिला दिया कि वोट चोरी वहाँ भी हो रही है। आप देखिए, एक ऐसे समय के अंदर जब आपके सर के ऊपर छत ना हो, आपके पास खाने के दाने ना हो, और उस समय के ऊपर आप लोगों को ये साबित करना पड़े कि भाई मैं यहाँ का वोटर हूँ, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। और जहाँ तक बात है रिश्तेदारी, तो मेरी बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है और बिहार के अंदर भी हम जाएंगे। हम तो यहाँ से हर चुनाव के अंदर हमारे साथी यहाँ से जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ रही हो वहाँ उनकी मदद कर सकें। एक प्रदेश अध्यक्ष की लगातार बात चल रही है, आपका भी उस पर पैनल में नाम बताया जा रहा है, क्या किस तरह का? देखिए, जिसका नाम चल रहा होता है ना ज़्यादा, उसका तो नाम कट जाता है। ठीक है जी, तो मैं तो अभी किसी रेस में नहीं हूँ और पार्टी जिसको बनाएगी हम उसके साथ हैं। और हमने तो पहले भी उसका साथ दिया है, जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिसको भी विपक्ष का नेता बनाया। पार्टी बहुत मजबूत है और जब से ये संगठन सृजन अभियान हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हमारे नए और जुझारू साथी अब की बार जिला अध्यक्ष बन के आए भाई प्रवीण हमारे। आप देखते हैं कि नगर जो हमारी परिषद है उसके अंदर भी लड़ाई लोगों की भी लड़ते हैं और आने वाले समय के अंदर अभी नगर परिषद के चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो चुनकर आएंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। अमृत किला टिकानिया थी आपके यहाँ, काफ़ी नेत्री, बड़ी नेत्री थी। आप कांग्रेस से उसने बावल का टिकट भी दिया था लेकिन वापसी ले लिया था। तमाम तरह के आरोप उस टाइम भाजपा ने लगाए थे, अब भाजपा ने उनको पटका पहना दिया, तो अब पाक साफ होगी। देखिए क्या है ना, वोट चोरी तो बीजेपी करती है, वो कार्यकर्ता चोरी भी करती है। अब जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष है रेवाड़ी की, वो क्या थी, वो कहाँ से निकली हुई है, आपको स्वयं पता है। आज राविंदर जी जो सांसद बने बैठे हैं, आपके भिवानी के सांसद जो बने बैठे हैं, वो कहाँ से हैं? अभी अरविंद शर्मा जी जो है, उसके अलावा कितने ऐसे नेता अनेकों हैं जो रेवाड़ी ये आपकी कांग्रेस पार्टी जो है उनको तैयार करती है, फिर भाजपा छल कपट के साथ उनको ले जाती है। तो कांग्रेस पार्टी तो एक बहुत बड़ा समुंदर है, आने वाले समय के अंदर इस तरह के नेता बनते रहेंगे और मुझे लगता है ये तो अच्छी बात है। कोई जाता है, कोई आता है, नए लोगों को इससे मौका मिलेगा। विधायक की तो बस स्टैंड की बात कर लें या फिर जो गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज था 2015-13 से ये सब पेंडिंग चल रहा है, क्या कहेंगे इसको, आखिर बनेंगे कब? नहीं, आप लोग गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज की तो बात करते हैं, पर आप सिविल हॉस्पिटल की क्यों नहीं बात करते? आप देखिए, आज 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। हमारी बहन आरती राव जी जो यहाँ से टिकट की मांग भी रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और लगातार वो मांगती हैं, वो कहती है मैं रेवाड़ी की बेटी हूँ। मैं तो उनसे कहूँगा कम से कम एक बार जाकर रामगढ़ भगवानपुर भी होके आए। पूरे हरियाणा के अंदर वो कहती है मैं घूमती हूँ, तो क्या उनको रेवाड़ी के जो बुज़ुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं जो 100 दिन से ज़्यादा वहाँ बैठी हुई हैं, उनकी सुध भी एक बार ले आएँ। उनसे जो उन्होंने वादा किया था, जो उनको कहा था, जो सबसे बड़ी मांग रेवाड़ी की थी, जो पानी की सबसे बड़ी समस्या थी, उसको दूर करने का काम वहाँ के लोगों ने किया। एक बार वहाँ भी उनको जाना चाहिए। बस स्टैंड की समस्या तो आज है ही, पीने के पानी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, आज बोलबाला है भ्रष्टाचार का। शहर के अंदर कहीं भी आप चले जाएं, टूटी सड़कें मिलेंगी आपको, गंदगी का ढेर मिलेगा, बेसहारा पशु आपको मिलेगा, सीवर ओवरफ्लो की समस्या है। तो मतलब समस्याओं का अंबार रेवाड़ी के अंदर लगा हुआ है, हरियाणा के अंदर लगा हुआ है। तो मुझे लगता है हमारी बहन को, हमारे सांसद जी को एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, क्योंकि वो सांसद के साथ साथ एक तरह से ये इलाका उनको राजा के तौर पे भी देखता है, क्योंकि उनका परिवार था। और हमने तो ये देखा है कि राजा के लिए ये कहा जाता था कि राजा अपनी बात से नहीं पलटता, चाहे उसको अपनी
गर्दन कटवानी पड़ जाए, पर हमारे सांसद ने तो इतना बड़ा वादा जो यहाँ की जनता से किया है, उस वादा को उनको पूरा करना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। अगर नहीं पूरा भी कर सकते तो कम से कम एक बार उनके बीच में जाकर कहें कि भाई कई बार नेता झूठे वादे भी कर देते हैं, तो कम से कम ये मान तो लें कि हमने झूठा वादा किया था, जैसे 2 करोड़ का वादा था, 15-15 लाख रुपए हर खाते का वादा था। तो मुझे लगता है उनको एक बार लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के सुख दुख को समझना चाहिए। बात वहाँ की जाने की करें तो वो कहते हैं कि हमारा अपमान कर दिया, हम वहाँ नहीं जाएंगे, एक बात। और तमाम जो आपने समस्याएं गिनाई है उसके लिए विधायक जी कहते हैं कि इनकी देन तो इन 50 साल इनका शासन रहा है, इनका वजह से ये सभी समस्याएं। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने अभी कहा कि विधायक जी कहते हैं, अब विधायक जी को कौन बताए कि भाई 3 बार अब उनकी सरकार यहाँ बन गई है, करीबन 11 साल हो गए उनको सत्ता में बैठे हुए। खैर, उनकी कोई मैं गलती नहीं मानता, वो तो एक एक्सीडेंटल हैं हमारे एमएलए। उनको अगर इतना अच्छा होते तो उनको कोसली से टिकट मिली होती, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर मैं उनको ये कहूँगा, केवल मात्र झाड़ू लेकर वो जो शहर में घूमते हैं, उसके अलावा उस झाड़ू का जो रुख है नगर पालिका की तरफ और नगर परिषद की तरफ भी करें। धारड़ा एक बार भी वो होके नहीं आए, वहाँ जो लोगों को दुख तकलीफ़ है, हमारी कमेटी के अंदर भी एक बार होके आए, जो लोगों की समस्या उनको भी उनको सुनना चाहिए। और बात जहाँ तक रही, हम जब थे सत्ता के अंदर, हम लोगों ने आपकी यूनिवर्सिटी बनवाई। आज जिस PWD रेस्ट हाउस में आप खड़े हैं, ये हमारे समय की थी। आज आपका मिनी सेक्रेटरीट है, आपका जो कोर्ट है, ये कब बना? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इनके पास तो कहने के लिए, बताने के लिए एक काम नहीं है। और मुझे लगता है इनको कम से कम अब ये बात भूल जाना चाहिए कि ये विपक्ष में है। विधायक जी को अभी भी लगता है कि शायद वो विपक्ष के अंदर है। उनको याद दिलाना चाहिए आप लोगों के द्वारा कि तुम सत्ता में हो, 10 साल हो गए तुम्हारी, कि अब तुम्हें काम करके दिखाना है। पर वो भूल जाते हैं बीच बीच में। मुझे लगता है उनको बादाम आप लोगों को देने पड़ेंगे कि बादाम वो खाएं, ताकि वो याद रखें कि आपकी भी जिम्मेदारी बने तो नहीं, मेरी नहीं, ये तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उनकी खुद की है। उनके परिवार को उनका ध्यान रखना चाहिए और अपने जो चेयरमैन साहब हैं उनको उनका ध्यान रखना चाहिए। दोनों को मिलके, दोनों में आपस में सामंजस्य भी बना नहीं रहता है। देखो, आज पूरे देश में राहुल गांधी जी द्वारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ का एक अभियान चलाया गया है, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ख़त्म करने पर तुल रही है, परंतु आज कांग्रेसी के आम कार्यकर्ता, जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं ने आज एक मन बना लिया है कि ऐसी सरकार को इस देश प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और कांग्रेस के सरकार के आम कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरकर इनके खिलाफ हल्ला बोल करने का आज हमने काम करा है। नगर परिषद की बात कर रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर, किस तरह देखते हैं इस पूरे? नहीं, वो हम नहीं देखते, वो तो रेवाड़ी की पब्लिक भी देख रही है, आम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से अवैध कब्जे दिन प्रतिदिन 1 साल के अंदर अंदर बढ़ गए। कल की घटना देख लीजिए, ये अपना फूड एंड सप्लाई के ऑफिस के बगल में नगर परिषद की ज़मीन में छुट्टी के दिन, शनिवार इतवार का दिन ये लेते हैं, चुनते हैं। कल छुट्टी थी तो ये ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन अधिकारी ना आए। जब हमें पता लगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, तुरंत प्रभाव से हमने डीएमसी साहब से बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि परवीन जी, हम मौके पर अधिकारियों को भेज रहे हैं और वो काम को रुकवाने का काम करा। परंतु ऐसे कब तक रहेगा? कुछ हमारी नज़रों में नहीं रहता। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से ब्रास मार्केट की 8-9 करोड़ की जमीन पर भू माफियाओं की नजर थी। अगर हम जमीन पर नहीं उतरे, हम पार्षद आवाज ना उठाएं, तो आज उस जमीन पर भी कब्जा हो जाता। आगामी क्या रहेगी रणनीति? जिस तरह से तमाम दावे तो आप करते हैं लेकिन नजर नहीं आते आप। नहीं, आप देखिए दावे। अमित जी, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, संगठन 11 साल में बन के आया है। इसके बाद हमारा एक हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर में चलाएंगे। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आ रहे हैं, हम हर दुकानदार व्यापारी भाई के पास जाएंगे और इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हम मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और नगर परिषद में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्षदों को चुन के भेजने का काम करेंगे। सत्ता पक्ष और सफाई अभियान लगातार चल रहा है, आप क्यों उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते? आपके लोग, आप भी करना चाहिए, अच्छा काम है। नहीं, अच्छा काम है, पर सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए कि वो सफाई कर्मचारियों की, हमारे विधायक जी भर्ती क्यों नहीं कराते? क्यों फोटोग्राफी पे तुल रहे हैं? एक तरफ तो नगर परिषद को कोसते हैं और दूसरे तरफ हमारे कर्मचारी भाइयों को वो सड़क पर उतारने का काम करते हैं। उनकी भर्ती कराएं, उनको रोजगार देने का काम करें। वो पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक नहीं है।